मैडम उठिए, मैडम उठिए यहाँ से। अरे क्या हुआ? मैडम उठिए। अरे हुआ क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रही है मेरे लैपटॉप में ये? उठ यहाँ से। मैडम 1 मिनट रुक जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए आप। अरे गवार, तुझे लैपटॉप चलाना भी आता है या नहीं? उठ यहाँ से। Of course, ma'am. I know how to use laptop. Please shut your mouth and don't disturb me. वाह क्या बात है, आजकल नौकरानियां भी इंग्लिश बोलने लगी है। कभी तू स्कूल भी गई है नहीं गई है? Yes, ma'am. मैं स्कूल कॉलेज सब गई हुई हूँ। I am graduate और मैं ना कंपनी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा, तो तुझे किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा? हाँ मैम, मुझे नहीं है डर किसी चीज का, क्योंकि मैं कंपनी के अच्छे के लिए जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ। बेशरम लड़की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन। हाँ मैडम, क्या हुआ? अरे इस दोकोड़ी की नौकरानी को देखो, ये मेरे लैपटॉप में क्या कर रही है। प्लीज मैडम, आप 1 मिनट चुप हो जाइए। अरे मैम, आपको नहीं पता कि कंपनी के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अरे क्या नहीं पता मुझे? क्या बकवास कर रही है तू? थप्पड़ खाएगी गाल के नीचे अभी। और तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल के देख रहा है? इसके कान के नीचे चांटा लगा और उठा इसे यहाँ से। अरे ओ नौकरानी, बहुत हो गए तेरे नाटक। खड़ी यहाँ से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम की चेयर पे बैठने की? अरे प्लीज, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? जस्ट कीप क्वाइट एंड प्लीज गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। क्या कीप क्वाइट? मैंने बोला अभी के अभी मेरी चेयर से उठ जा, वरना ना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। ओके फाइन मैम, मेरा काम तो हो गया। वेल, मुझे जो करना था मैंने वो कर लिया, अब जो आपको करना है आप कर लीजिए। नेहा, जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिया था हो गया कंप्लीट? नहीं सर, वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसमें ना थोड़ा सा काम बाकी है। मैं भी थोड़ी देर में कंप्लीट कर दूंगी। नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? अरे भाई, मैंने तुम्हें 3 दिन पहले वो प्रोजेक्ट दे दिया था, तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अरे वो प्रोजेक्ट ना मेरी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो सर, मुझे अच्छे से पता है वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ कि किसकी वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। ये नौकरानी है ना, कब से मेरी चेयर पर आकर बैठ गई और मुझे परेशान किए जा रही है। मैं इसे कब से हटा रही हूँ, लेकिन हटने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैंने ना वॉचमैन को भी बुलाया, लेकिन फिर भी ये किसी की बात नहीं मान रही है। क्यों भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? और तुम यहाँ पे ऑफिस में क्या कर रही हो? सर, आप वो मिस्टर शर्मा वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो ना? 1 मिनट, मिस्टर शर्मा के प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता? सर वो क्या है ना, जब आज सुबह आप शर्मा जी से कॉल पे बात कर रहे थे तभी मुझे सारी बात पता चली, और आप उनको बोल भी रहे थे कि आपके पास बस 3 दिनों का समय है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और अगर 3 दिनों के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो इस कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो बस सर, मैं यहाँ ऑफिस में आके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दी हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। क्या बात कर रही हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ, मुझे चेक करने दो एक बार। अरे वाह प्रिया, ये प्रोजेक्ट तुमने कैसे किया? सर वो एक्चुअली क्या है ना, जब आज सुबह मैं आपकी बातें सुनी तो मुझे लगा शायद मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि सर मैं आपको बता दूं, मैं पहले एमएनसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी, बस इसलिए ये प्रोजेक्ट ना मैंने आसानी से हैंडल कर लिया। अरे वाह प्रिया, तभी मैं देखूं तुमने इतनी इजीली ये काम कैसे कर दिया। लेकिन प्रिया, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें ये सब कुछ काम आता है तो फिर तुम ये झाड़ू पोछे का काम क्यों कर रही हो? वक्त और हालात इंसान से कुछ भी करवा देता है साहब, भले इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, किस्मत के आगे ना उसे झुकना ही पड़ता है। जब मैं उस कंपनी में काम किया करती थी उसी समय ना उस कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से ना कई स्टाफ को उनको निकालना पड़ गया, जिसमें से एक मैं भी थी। बस सर, इसी कारण मुझे उसके बाद कहीं जॉब नहीं मिली, तो मुझे ये झाड़ू पोछे का काम करना पड़ रहा है। और सिचुएशन सर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और जो बदतमीजी मैंने नेहा मैम के साथ की, उसके लिए मैम आप मुझे प्लीज माफ कर देना। देखो प्रिया, जो भी तुमने किया ना वो तुमने वक्त और हालात को देख के किया, इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की या फिर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और जो तुमने आज ये घर चलाने के लिए सब कुछ किया है ना, मतलब इतनी बड़ी कंपनी से स्विच होकर के तुम ये झाड़ू पोंछे वाला काम भी करने को तैयार हो, क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली चला सको। देखो प्रिया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन तुमने ना आज मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचाया है। तो मैं तुम्हें इस कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं तुम्हें अपॉइंट करना चाह रहा हूँ। क्या तुम मेरे यहाँ पे काम करोगी? जी सर।
ठीक है प्रिया, तो तुम कल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ला करके तुम नेहा को दे देना, ठीक है। और नेहा, तुम ना कल इससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के अपनी फाइल में सबमिट कर लेना। देखो नेहा, हम लोगों ने कितना ढूंढा कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें मिले और इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करे, लेकिन देखो प्रिया ने ये काम कितना इजीली कर लिया और आज हमारी कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बच गया। इसीलिए कहते हैं ना कि जो इंसान ने सीख रखा है वो कभी व्यर्थ नहीं होता, और आज इसकी काबिलियत हमारी कंपनी में भी काम आई है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ।